तन में आते हैं उसे ही हम शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि इसलिए कहते हैं क्योंकि रात में आते हैं। रात कौन सी? कलयुग रूपी घोर रात्रि। अभी चल रही है कलयुग की घोर रात्रि। इस कलयुग की घोर रात्रि में भगवान शिव आकर के विश्वविद्यालय का निर्माण करते हैं। भगवान शिव कोई चमत्कार नहीं दिखाते, लेकिन भगवान शिव क्या करते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का निर्माण करते हैं। बाहर बोर्ड में लिखा हुआ है ना, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ बैठे हैं? हम विद्यालय में बैठे हैं। और इस विद्यालय में भगवान शिव स्वयं शिक्षक बन करके हमें पढ़ाते हैं। तो ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये तो हमारा शिक्षा का केंद्र भी है, जहाँ भगवान शिव हमें देवी गुणों की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जहाँ भगवान शिव हमें सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान देते हैं, जहाँ भगवान शिव अपना खुद का परिचय देते हैं और हमारा अपना भी परिचय देते हैं, है ना, क्योंकि वो सृष्टि के रचयिता है। तो परमात्मा शिव आकर के इस समय 88 वर्षों से ये सेवा केंद्र के माध्यम से, ब्रह्मा कुमारियों के माध्यम से ये शिक्षा दे रहे हैं और इस शिक्षा को जीवन में धारण करते हैं। तो इसी शिक्षा के आधार पर आने वाली जो दुनिया है, सतयुगी दुनिया, उसका निर्माण होता है। तो भगवान परमपिता परमात्मा शिव जो है वो हम सब आत्माओं के पिता हैं और पिता परमात्मा सबसे पहले 3 देवताओं की रचना करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो आप सबको क्लियर हो गया होगा, शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं। तो क्या क्लियर? किनको लगता है कि दोनों एक ही है? दोनों एक ही के अंतर है कोई जो ये दोनों के एक ही समझते हैं? यहाँ बैठे हुए सबको अंतर पता है ना। शंकर सृष्टि के विनाश का कार्य करते हैं और परमात्मा शिव इन तीनों देवताओं के रचयिता हैं। तो ऐसे हम शिवरात्रि इसलिए मनाते हैं क्योंकि परमात्मा को इस सृष्टि पर जो प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से और ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य करते करते 88 वर्ष हो चुके हैं और परमात्मा शिव सिर्फ 100 वर्षों के लिए आते हैं। बचा कितना वर्ष? कितना वर्ष बचा? 12 वर्ष। सिर्फ 12 वर्ष, है ना, ये कार्य चलेगा। इस 12 वर्ष के अंदर संपूर्ण बनाकर परमात्मा इसी भारत भूमि पर एक धर्म की स्थापना करेंगे और अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा। कौन सा एक धर्म होगा? आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा और बाकी जितने भी धर्म हैं उसका विनाश हो जाएगा। तो परमात्मा का ये कार्य चल रहा है और परमात्मा के इस कार्य में हम सब आत्माएं सहयोगी बनती। वो तो बहुत भाग्यशाली हैं जो परमात्मा शिव के कार्य में हम अपना तन मन और धन लगाते हैं। सबसे पहली बात तो भगवान को पहचानना और फिर दूसरी बात है उसके कार्य में अपना सहयोग लगाना। जिन्होंने ये कार्य को पहचाना, जिसमें भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, मुझे करोड़ों में कोई और कोई में कोई ही पहचानते हैं, सभी नहीं पहचानते। तो हम वो अर्जुन हैं जो करोड़ों में कोई हैं और जो अपना तन मन धन लगाते हैं वो कोई में भी कोई है। तो आप यहाँ बैठे हुए बहुत भाग्यशाली हैं कि आप करोड़ों में कोई तो हैं ही सही, लेकिन जो अपने तन मन धन को इस ईश्वरी सेवा में लगा रहे हैं वो कोई में भी कोई है। तो कौन कौन है? सभी हाथ उठाएं। कोई में भी कोई कौन कौन है? सभी हैं कि कोई कोई है? करोड़ों में कोई तो है ही सही, लेकिन कोई में भी कोई मतलब विशेष, जो अपना तन मन और धन ईश्वरी सेवा में लगाते हैं, है ना। आप सभी, मैं चाहती हूँ आप सभी बने। कोई कोई ने हाथ उठाया, लेकिन कोई में भी कोई आप सभी बने, क्योंकि भगवान शिव आए ही इस धरा पर हैं नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए। और नई सृष्टि की स्थापना में आपको पता भी नहीं चला 88 साल कब निकल गया। अब सिर्फ थोड़ा समय बचा है। इस थोड़े से समय में भगवान शिव जो संदेश दे रहे हैं, भगवान शिव जो हमें मैसेज दे रहे हैं, भगवान शिव हमें जो शिक्षाएं दे रहे हैं, उन शिक्षाओं को जीवन में धारण करना है। हम कहते हैं कि हम पिताजी को, भगवान शिव को तो सभी मानते हैं। मैं समझती हूँ यहाँ बैठे हुए जितने भी भाई बहने हैं वो भगवान शिव को तो सभी मानते होंगे ना। हाथ उठाएं, कौन कौन मानते हैं?
एक भी नहीं है, एक भी नहीं है जो नहीं मानते, सभी मानते हैं। लेकिन भगवान शिव की बातों को मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं। हाँ, वो उनकी बात क्या है वो भी हम जानते नहीं है। तो वो जो बात कहते हैं, वो जो अपनी बात कहते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, हम मैं क्या पसंद करता हूँ, मुझे कैसे बच्चे चाहिए, मुझे कैसे भक्त चाहिए, वो बात प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मुरली के माध्यम से रोज सुनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं मुरली। मुरली भगवान शिव की वाणी है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, वापस आ जाते हैं, हम कहते हैं भगवान को अपनी बात कहते हैं, पर उनकी सुनने की हमें फुर्सत नहीं है। कहते हैं ना, उनकी बात सुनो तो कहते टाइम नहीं, इतनी जल्दी रहती मंदिर में जाकर जल चढ़ाने की कि हमें उनकी बातों को सुनने का टाइम नहीं है, और हमें पता भी नहीं होता कि वो कहाँ सुना रहे अपनी बात। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो आपके सामने साधारण बहनें दिख रही हैं, ये नहीं कह रही है बात। जो मुरली है वो भगवान शिव की वाणी है। वो भगवान शिव अपनी बात मुरली के माध्यम से कहते हैं कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। जैसे आप अपने घर में अपने पिताजी को रोज पाँव छुए, पिताजी की रोज पैर छुए, और पैर छुए उनका एक भी कहना ना माने, तो क्या कहेगा पिताजी? पिताजी खुश होंगे, वाह बेटा बहुत अच्छा है। तो क्या कहेंगे? माताएं हंस रही है। समझ गए ना? पिताजी की रोज पैर छू रहे हैं और उनका कहना नहीं मान रहे हैं, तो पिताजी खुश होंगे, आशीर्वाद देंगे। पैर छूने से आशीर्वाद मिल जाएगा। पिताजी चाहते हैं कि जो मैं कहूँ वैसा मेरा बेटा बने, लायक बने, है ना, दुनिया में नाम कमाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, दुनिया उसको जाने पहचाने। ऐसा हर पिता चाहता है, ऐसा कोई भी पिता नहीं होगा कि ऐसा नहीं चाहता। तो परम पिता परमात्मा शिव हम सब आत्माओं के पिता हैं। वो भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे लायक बने। और लायक कौन है हमारे दुनिया में? सबसे लायक है देवी और देवता, इसलिए वो मंदिर में विराजमान है। तो देवी और देवता जो है उनके अंदर दैवी गुण है, उनके अंदर सारे गुण हैं, जिसको कहा जाता है सर्वगुण संपन्न है। वो देवी देवता बनने के लायक भगवान हमें यहाँ पे पढ़ाते हैं। वो हम कैसे ला सकते? हम कहते हैं हम तो सहन नहीं कर सकते, हम तो समा नहीं सकते, हमारे अंदर तो फलानी शक्ति नहीं है, और हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आने से डरते हैं। लेकिन आपको बताएं कि ये कई तरह का डर जो है ना, बहुत सारे लोग होंगे आज जो पहली बार आए हैं, और बहुत सारे लोग डर के कारण रोज नहीं आते होंगे। कई लोगों को ये डर रहता है कि यहीं चले जाएंगे, वहीं के नहीं हो जाएंगे। पति चाहते होंगे तो पत्नी नहीं चाहते होंगे, पत्नी चाहते होंगे तो पति नहीं चाहते होंगे। तो डर के कारण या अनेक प्रकार के काम को टालते रहते हैं। अनेक प्रकार मतलब कहते हैं कल चले जाएंगे, ऐसे अलबेलेपन में सोए रहते हैं। लेकिन आपको बताएं कि बहुत कम समय बचा है। भगवान शिव अपना कार्य संपूर्ण करके और इस सृष्टि से हम सब आत्माओं को महाकाल लेने के लिए आए हैं। फिर यही सृष्टि पर स्वर्ग बनेगा, जिसमें जो आत्माएं ईश्वरी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उन आत्माओं को उस नई सृष्टि में आने का सौभाग्य मिलेगा। बाकी सब आत्माएं जो है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार दुनिया में आएंगी। तो कहने का मतलब है कि आपको ये नहीं हो कि भगवान आए भी सही और भगवान चले भी गए, हमें तो पता ही नहीं चला, क्योंकि वो गुप्त है ना, शिव परमात्मा गुप्त है।